my dear students, I welcome you all to the another wonderful session. Today in this chapter, Plant Growth and Development, we are going to talk about seed dormancy, flowering. In flowering, we are going to study photoperiodism and vernalization. So today it is going to be the last session for this chapter. Now in the previous section, we have talked about the seed dormancy definition क्या होती है. अरे बच्चे आज का सेशन जो है आगे बढ़ने से पहले बिल्कुल लाइव है जी, तो आप फ्रीली इंटरैक्ट कर सकते हैं. यू कैन आस्क योर डाउट्स ऑन दिस नंबर. आई एम राइटिंग द नंबर हियर, यू कैन नोट द स्टार. तो लास्ट क्लास पे हमने बात करी थी कि सीड डॉर्मेंसी क्या होता है. सीड डॉर्मेंसी मतलब होता है कि सीड सो गया, जर्मिनेट नहीं कर पा रहा. ओके, एंड नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट हाउ टू ब्रेक द डॉर्मेंसी. मतलब सीड को जगाएंगे कैसे भाई ताकि वो जर्मिनेट कर पाए. सो लुक एट द फर्स्ट कंडीशन. नाउ फर्स्ट वन इज स्कैरिफिकेशन. कई बार क्या होता है कि जो सीड कोट होता है वो बहुत हार्ड होता है. एग्जाम्पल देना पड़े मुझे इसका तो क्या देंगे एग्जाम्पल. चना, दालें. दालें जो है, तुम दाल को ऐसे खा सकते हो? ऐसे ही नहीं भाई, कितनी हार्ड होती है. मम्मी उसको कुकर में सीटी बजा के बनाती है, उसके सीड कोट को सॉफ्ट करती है, तब जाके तो तुम खा पाते हो उसको. ठीक है, तो दालों में जो सीड कोट है वो बहुत हार्ड होता है. सो व्हेन सीड कोट इज हार्ड तो अंदर जो बेबी है वो बाहर ही नहीं आ पाता है. तो ऐसे केस में क्या करेंगे? सो व्हेन सीड कोट इज हार्ड और आपको डॉर्मेंसी ब्रेक करनी है, सो यू कैन गो फॉर द स्कैरिफिकेशन. In the scarification, what do? You scratch the seed coat. Okay, you scrape the seed coat. इसको scrape कर सकते हो seed coat को, hard seed coat को हटा सकते हो. तो hard seed coat को हटा कैसे सकते हैं? How you can remove the hard seed coat, बच्चा? You can do it with the help of knife. See here? You can remove the hard seed coat with the help of knife. So when you are going to use knife, so you are going to call such type of scarification as mechanical scarification. ठीक है ना, नाइफ से हटा दिया तो कहना है mechanical scarification. Sometimes you can also go for this. आप क्या करो, जो सीड है उसको पानी में सोक कर दो. पानी में सोक करने से क्या होगा, जो सीड कोट सॉफ्ट हो जाएगा और आराम से बेबी बाहर आ जाएगा. अच्छा, ये कितनी बार घर में भी करा होगा तुम लोगों ने. यस, कि आप लोअर क्लासेस में आपको ये प्रोजेक्ट मिला होगा कि आपने चना लिया, यू हैव सोक्ड द चना इन वाटर एंड देन व्हाट यू सी, इफ यू स्प्रेड दैट सोक्ड चना, वो जो चना सोक्ड है उसको आपने कॉटन के ऊपर रख दिया, तो फिर आप देखो सीड कोट हाफ सॉफ्ट हो गया. तो अब देखो क्या होगा, तो ये रहा हमारा सीड कोट सॉफ्ट हो गया है. तो अब आराम से अंदर जो बेबी है वो बाहर आ जाएगा. ओके, सो बेबी इज गोइंग टू कम आउटसाइड एंड दिस इज गोइंग टू रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सीडलिंग. So in this case, what you have done? You have not done mechanical scarification. You can call it as chemical scarification. Okay, so either you can dip the seed in water or you can dip it in acid. Fine. Now next is stratification. See this one. Yes. Now what is this? Stratification. देखो इसमें T आ रहा है ना, कितना सारा T आ रहा है. तो इसको देखो ऐसे याद करोगे तुम ऐसे याद करोगे that it is something related with the temperature. Okay guys? So it is related with the टेम्परेचर. सो कई बार क्या होता है, आप सीड को लो टेम्परेचर देते हो, लो टेम्परेचर, और लो टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो उसकी डॉर्मेंसी ब्रेक हो जाती है. तो देखो ये वर्ड क्या याद रखना है आपने इसमें, दैट ऑक्सीजन इज गिवन along with the variable periods of low temperature. जनरली लो टेम्परेचर देते हैं. तो उससे क्या होगा, ऑक्सीजन है, लो टेम्परेचर है, इससे क्या होगा, इट लीड्स टू ऑक्सीडेशन ऑफ इनहिबिटर्स. जो इनहिबिटर्स डॉर्मेंसी को ब्रेक कर, जो डॉर्मेंसी प्रमोट करते हैं,
तो वो जो है वो डॉर्मेंसी वाले जो इनहिबिटर्स है वो चले जाएंगे, वो ऑक्सीडाइज होंगे। तो बेटा कोई डॉर्मेंसी इनहिबिटर का नाम आ रहा है? ये जो डॉर्मेंसी करता है उसका नाम आ रहा है? यस, इंटरैक्ट नहीं कर रहे भाई। यस, आई एम नॉट गेटिंग एनी आंसर्स। किसी इनहिबिटर का नाम याद आ रहा है कि जो सीड को सुला देता है? One good example for this is abscisic acid. This one, ABA. And when you are going to do the stratification, ये जो abscisic acid है, this will undergo oxidation. Clear है? अब देखते हैं आगे. So now we are going to talk about this term photomorphogenesis. क्या मतलब होता है photomorphogenesis? इसका मतलब होता है all the processes, developmental processes in the plant which are affected by light. तो ये word use करा ना मैंने, photo word use करा यहाँ पे देखो, ठीक है? तो यहाँ पर सारे वो processes की बात करेंगे which are affected by the light, all developmental processes. Fine. अब ये जो डेवलपमेंटल प्रोसेसेस हैं, ये दे कैन बी अफेक्टेड बाय द ब्लू लाइट और रेड लाइट। तो ध्यान से सुनो, ये बात मैं बता रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि ऑल इंडिया पीएमटी में इक्वेशन आया हुआ इससे। तो देखो ये बात याद रखनी है कि जो लाइट अफेक्टेड प्रोसेसेस होते हैं, दे कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, दैट इज ब्लू लाइट डिपेंडेंट एंड अनदर रेड लाइट डिपेंडेंट। नाउ ब्लू लाइट डिपेंडेंट में देखो जरा ये लिस्ट बनाओ सारे बच्चे, एक जैसे आ जाता है स्टोमेटल ओपनिंग, फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म क्या होता है? व्हाट इज फोटोट्रोपिज्म? इट इज मूवमेंट ऑफ एन ऑर्गन टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ लाइट। तो ये देखो, क्या देख सकते हो, ये शूट है। इधर सारे मेरे बच्चे देखो, ओ सारे बच्चे मेरे देखो, सी हियर दैट दिस इज शूट. This is shoot and it is moving towards the direction of light. So this movement either towards the direction of light या away from the direction of light, you call it as phototropism. Towards or away from the direction of light, phototropism. And you know that phototropism is affected by the blue light. तो ये सारे blue light affected processes है. Then देखो movement of chloroplast. हाँ, ये मत सोचो, I have taught you in the photosynthesis that chloroplast जो होता है that can move in the that chloroplast can move in the cytoplasm and this movement is due to blue light. Okay, now see here, red light. अब red light से क्या क्या हो सकता है? Seed germination हो सकती है, flowering, pollen germination. So this question was there in the exam, that seed germination and flowering, they are going to be affected by the red light. तो दोनों देखो, ज्यादातर बच्चों को ये पता होता है that only flowering is affected by the red light. तो इसको देखो, not only the flowering, it's the seed germination, pollen germination. ठीक है, समझ आ रही है? Okay, that's quite simple ना, that light is going to cause the development. मतलब light is going to lead to the opening of flower, seed germination. Okay, so it means there must be some pigment. कोई ना कोई तो pigment होना चाहिए ना जो उस light को absorb करेगा. सोचो, दोबारा सुनो, देखो मैं कह रही हूँ कि light की वजह से ये events हो रहे हैं. Okay, तो दिमाग में ये आ रहा है, it means कोई ना कोई तो pigment होना चाहिए which will absorb the light and show the effect. So when we talk about the pigments, the majority of students say that this pigment is chlorophyll. Hey, chlorophyll is the pigment which is involved in the photosynthesis. But here we are not talking about the photosynthesis. So here it is not chlorophyll. Chlorophyll nahi hai. See here, all the blue light dependent processes. Yes, all the blue light dependent processes, yes, they are regulated by this pigment. Name is phototropin. तो ये देखो, this pigment is going to absorb the blue light. Wow, this one. Now, what about the red light dependent? Red light is absorbed by this pigment. What is the name of the pigment? See here, Phytochrome. Fine. So in this case and in this case, pigments are different.
And once there was a question in the NEET exam with respect to this pigment phytochrome. So phytochrome एक ऐसा pigment है जिससे फूल खिलेंगे, फ्लावरिंग होगी, सीड जर्मिनेशन होगा, पोलन जर्मिनेशन होगा. क्लियर है? इतना समझ आया कि नहीं आया? पिगमेंट का नाम क्लोरोफिल कोई बच्चा नहीं बोलेगा. इज इट ओके? चलो लेट्स नाउ स्टडी. So now let's study this phytochrome flowering in detail. Okay. What is phytochrome? It is a pigment. It is a pigment. You call this pigment also as holoprotein. Holoprotein. Now this holoprotein has two parts. One is apoprotein and another is chromophore. Now apoprotein part is proteinaceous. And it has one enzyme. Basically, it is an enzyme. Name of enzyme is kinase. तो ऐसे बस ये इतना याद रख सकते हैं कि ये एक प्रोटीन है. बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं भी गए तो प्रोटीन है, ये याद रखो. फाइन. क्रोमोफोर, this part is non-proteinaceous and it absorb light. हाँ जी, ये जो पार्ट है ये लाइट एब्जॉर्ब करता है. This part. Hey, another name of phytoprotein is phytochrome is देखो दूसरा नाम. It was there in the All India PMT this question. देखो जो वो क्वेश्चन में बोलती हूँ ना All India PMT में आया है उसको स्टार लगाते हो ना तुम. You have to put star there. So another name of phytochrome you call it as chromoprotein or you call it as holoprotein. Fine. So whenever we use word chromo na, it means colored. And what is the color? What is the color of phytochrome? They tell me the color in the chat box. चलो 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 सारे बच्चे chat box में लिखिए. What is the color? Some are writing. Good, good. Yes. Color is bluish green color is there. Fine. Now do you know that this pigment, it exists in two forms. It has two forms. One is PR form. This is cis form of phytochrome. थोड़ा केमिस्ट्री आ गया भाई. देखो cis trans, तो ये cis फॉर्म है. एक दूसरी फॉर्म है PFR. This is trans form of phytochrome. So in PR, why do you call it as R? Why do you call it as R? We call it as R because this form absorbs red light. R इसलिए बोला because ये red light absorb करेगी. ठीक है? So this is going to absorb red light. Fine. Of 660 नैनोमीटर. देखो ये याद करनी है, वेवलेंथ भी याद करनी है. 660 नैनोमीटर की लाइट इसने एब्जॉर्ब करी है. As soon as it is going to absorb the red light, you see what happens. Now this PR form, it is changed into the PFR. हाँ भाई, जैसे ये रेड लाइट एब्जॉर्ब करेगी ना फॉर्म, तो क्या होगा? तो PR से PFR बन जाएगा. तो ना बच्चे देखो क्या कहते हैं. What students they think? Students they think that red light forms PR form. No, red light is going to form PFR form. Clear है? Now coming to this PFR. हाँ जी बच्चा, कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करेगी? Why I have written FR here? Why I have written FR? It is going to absorb the far red light. Okay? So it absorbs far red light of, you have to choose from these two. Chalo bhai, give me the answer in the chat box. Okay, that Divya Shiri from Tamil Nadu. Okay, tell me the answer. That PFR is going to absorb 700 nanometer of light or 730 nanometer. Come on. Yeah, it is going to absorb, very good, it is going to absorb light of 700 nanometer. Sorry, it is not going to absorb light of 700 nanometer. Yes, someone has written that. It is going to absorb light of 730 nanometer. 730. ठीक है? So once it is going to absorb light
of 730 nanometer, that is far red light, तो क्या होगा? This PFR form is going to be changed into PR form. So in the far red, nobody will say that there is formation of PFR form. Nobody will say that. तो far red में कौन सी form बनेगी? PR बनेगी. तो ये रट्टा लग जाएगा आराम से. अगर red light देंगे तो which form? R वाली नहीं, PFR. अगर far red light देंगे तो FR वाली नहीं, कौन सी वाली? PR बन जाएगी. And now you see here that above reaction, this one, this reaction is very fast, very fast. And this is fast. Okay. Now we are talking about the experimental conditions. We are talking about the experimental conditions. If you are giving red, then this is going to be formed. If we are giving far red, then this is going to be formed. Now let's talk about the reality. Yes, let's talk about the reality. Now in reality, plant is going to get which light? White light. In reality, है ना? ठीक तो बात है ना? In reality, plant is going to get the white light. ठीक है ना? तो white light में, सुनो. If plant is getting the white light, to tell me in the white light there is red part is there. Red part is going to change the PR into PFR. In the white light you also have far red. तो ये क्या करेगा? It will change PFR into PR. Fine. So what will happen in the white light? Which form will be formed in the more amount? Come on, tell me. This is my question to everyone. Yes. I'm writing the question here also, that in white light, which form will be formed? You have to tell me. Yes. कुछ जवाब नहीं आ रहा है. क्या लगता है कि PFR ज़्यादा बनेगा कि PR ज़्यादा बनेगा? सोचो ना, अपना एनालाइज करो. Yes, it is quite simple that above reaction is very fast. बहुत fast है भाई. तो इसका मतलब ज़्यादा तो यही वाली फॉर्म बनेगी ना, PFR. PFR ही बनेगी ना, मानते हो ना? ठीक है. तो व्हाइट लाइट के अंदर कौन सी फॉर्म बनेगी ज़्यादा? PFR बनेगी. क्लियर है ना? आउट ऑफ these two forms, do you know? Out of these two forms, do you know that this PR form is unstable and PFR is stable? So what happens in the dark, PR form is slowly and slowly change into PFR in the dark. This is a slow reaction. So why it is changing? Because this PFR form is unstable, this one is stable, so slowly and slowly it is changed into PR form. Fine, clear हो गई ये बात? So एक बार रिवाइज कर लेते हैं दोबारा. जल्दी हम रिवाइज करते हैं. That in red light, which form is formed? If it's red, you have to write not R वाली form. You have to write PFR. PFR is formed. Okay, infrared, it's PR. In dark, again PR. Okay, and in white it is PFR. Clear? How is it okay? Fine. ठीक है. Now you see. So there are two forms now. We can, from all this we can say that there are two forms. Screenshot ले लिया इसका सब लोगों ने? So from all this we can say that there are two forms, and out of these two forms, this form is stable. This is stable. The question arises here, out of these two forms, which form is responsible for flowering? Which form is responsible? It is PR or it is PFR? हाँ जी भाई, किससे फूल किससे बनेंगे? हाँ, PFR से फूल बनेंगे. PFR से. That's why what you call it as? You call it as physiologically active form. Okay, so this is really very important.
PFR is physiologically active form. So it is the one which will lead to the flowering. It is the one which will lead to the flowering. So after the discussion on this pigment, now we can enter to the photoperiodism. Photoperiodism, it means how the duration of light and dark will lead to the flowering in plants. तो देखो जरा definition देखो जरा photoperiodism की. It is response of plant to relative changes in the length of day. कितना मतलब लाइट पीरियड दिया, कितना नाइट पीरियड दिया, which will lead to flowering. Fine. Now on the basis of day duration, night duration requirement, अब देखो हमने प्लांट्स को 3 कैटेगरी में बांट दिया है. देखो जरा पहले प्लांट देखो जरा, मैंने लिखे हैं लॉन्ग डे प्लांट. अरे नाम से ही पता चल रहा है ना, लॉन्ग डे मतलब इनको ज्यादा लाइट चाहिए फ्लावरिंग के लिए. They require long hours. ठीक है, short day. So if you want them to flower, they require less hours of light. Less, short means less, simple. Third category is day neutral. देखो जरा day neutral plants. Day neutral plants. They are not dependent upon light for flowering. Oh, they are not dependent on light for flowering. चाहे आप उनको पूरा दिन, चाहे आप उनको 10 घंटे लाइट दो, चाहे 12 घंटे दो, चाहे 15 घंटे दो, they are not dependent on light for flowering. That's why you call them as a day neutral plant. So the first foremost important thing is that कि पहले तो सबके एग्जाम्पल याद करने हैं सबने. ये सबके एग्जाम्पल याद करने हैं. इसका स्क्रीनशॉट ले लो सारे बच्चे, ठीक है. फिर one question was there in All India PMT. That who discovered photoperiodism and it was discovered in which plant? If you know the answer, you can type it in the chat box. Who discovered photoperiodism? Photoperiodism, it was first discovered. Yes. It was first discovered by Garner and Allard. Garner and Allard in tobacco. This plant. Okay. So this is really important. It was there in the All India PMT, tobacco. So scientific name of tobacco is Nicotiana. So that should also be known to you. Clear है बच्चा? सारे examples note कर लिए हैं? Fine. Now, so we are going to see what are the important differences between the short day and long day plants. So when I've said that long day plants, let's talk about the long day. When we say that long day plant means they require more duration of light for flowering. When I say more duration means what? There must be some limit na. There must be some limit. More than that limit light is required for flowering. अच्छा ऐसे समझो इसको, जैसे मैंने ऐसे कहते हैं, जैसे मैंने कह रही हूँ कि कोई एग्जाम है, उस एग्जाम में जितने भी बच्चों के नंबर 30% से ज्यादा आएंगे वो पास है. तो मैंने एक लिमिट बना दी है, जैसे वो क्या है 30% है, 30% से ज्यादा नंबर आएंगे वो बच्चे पास हो जाएंगे. तो उसी लॉन्ग डे प्लांट में क्या है, दैट दे विल शो फ्लावरिंग when they will receive light more than a limit. More than a limit. And what do you call that limit as? That limit is known as critical period. Critical period. So I can explain this by taking example of oat. See here.
कोट के अंदर जो लिमिट है, क्रिटिकल पीरियड की वैल्यू जो है वो 9 आवर्स है। सारे बच्चे देखो जरा इसको, ओट में जो क्रिटिकल वैल्यू है वो 9 आवर्स है। तो 9 आवर्स का मतलब क्या हो गया कि जब आप इस प्लांट को 9 आवर्स से ज्यादा लाइट देंगे, when you are going to give more light, when you are going to give light hours which are more than 9 hours, then only it is going to flower. तो 9 आवर्स से ज्यादा लाइट देनी है तभी फ्लावरिंग होगी। जैसे ऐसे हो गया 30% से ज्यादा नंबर आएंगे तब भी पास होंगे बच्चे सारे। सो दिस इज दैट लिमिट. What is the limit in the oat? That is 9 hours. So oat is going to flower when it is going to receive light which is more than 9 hours. तो 9 आवर्स से ज्यादा देनी है तो कितने दे सकते हो? 10 दे सकते हो, 20 दे सकते हो, ठीक है, 24 दे सकते हो, 23 दे सकते हो, ज्यादा देनी है बस, ठीक है। क्रिटिकल से लॉन्ग लाइट देनी है आपने। अच्छा, फिर ऐसे भी नहीं समझ लेना है कि दैट इन ऑल द प्लांट्स द क्रिटिकल वैल्यू इज 9 आवर्स। ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है। फॉर द डिफरेंट स्पीशीज क्रिटिकल पीरियड इज डिफरेंट। जैसे फॉर द डिफरेंट एग्जाम्स पासिंग मार्क्स परसेंटेज इज डिफरेंट, ठीक है। तो nobody will make it like this that the value, that critical period value is same for all the plants. Clear है ये point? ठीक है। So oat will receive light when the light is more than 9 hours. So we can write this that in oat or in long day plants, flowering can occur when they receive light when they get light more than the critical value. Fine. And critical value is going to be different for the different species. Fine. Now coming to the short day plants. In the short day plants, I am taking example of xanthium. In the xanthium, the value of critical period is 15.5 hours. So in the short day plants, flowering is going to occur when they will receive light which is shorter than the critical value. Yes, now they are going to flower when the light is shorter than the critical value. That's why you're calling it as short day, na? So shorter than the critical value means you can give them 12 hours, 13 hours, 4 hours, 3 hours, 1 hour. Just it should be less than 15.5 hours. Okay? So they are going to flower when they get light, less than the critical value. Simple. So if you are going to give them shorter duration of light than critical, they will flower. And if you are going to give them more, then they are going to flower. Now, I have told you the pigment which is responsible for flowering is Phytochrome. And which form is active for flowering? That is PFR. अभी बताया ना PFR important है, PFR ही active form है, PFR से ही फूल खिलते हैं, फूल खिले गुलशन गुलशन होता है. Okay? Now, in the case of the short day plants, you have to keep this in mind that the PFR which is required, that should be in less amount. Wow! They are going to flower when the PFR is less. Or you can say something like this, they are going to flower when PFR by PR. PFR by PR ratio is less than 1. ऐसे भी बोल सकते हो. इधर यहाँ कम चाहिए तो यहाँ पर ज्यादा चाहिए होगा लॉन्ग डे प्लांट्स में. So it should be more, it should be long, it should be more, or you can say that PFR
by PR ratio should be greater than 1. तो ऐसा होना चाहिए. तो ये ऐसे बहुत अच्छे से बच्चे याद कर लेते क्लास में कि शॉर्ट डे प्लांट्स है तो they will show flowering when PFR is short, कम, और लॉन्ग डे प्लांट्स पे फ्लावरिंग होगी जब PFR ज्यादा होगा. क्लियर आ गया? इतना सबको समझ आ गया तो थम्स अप दे दो जरा मुझे, क्योंकि अब मैं और डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ इसको. जल्दी जल्दी जल्दी. Yes. If there is any problem, please let me know. Okay. Is it okay to everyone? चलो फिर आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं अब. Now, see here now. So first of all, I am going to talk about the short day plants. Now, in the short day plants, actually, length of the photo period is shown something like this. Or length of the day duration, you can show something like this. I am going to make 2, 3 simultaneously because I will be requiring several of these. Yes. Fine. Now, so this is going to represent the duration, so from 0 to 24 hour duration. You are going to show it like this. Okay. Now, some part of it I am going to make it dark. Some part of it. So the part which you are going to make dark, जिसको आपने dark कर दिया है ना बेटा, वो रात है. ये रात दिखा रहे हैं इससे. This is night. And this part जो dark नहीं कर रहा है, that is day. And in the center you are going to show one line. You are going to show one line like this. Okay. So you are going to show one line. What is this line depicting? This line is depicting critical period. So now my students will tell. I want the answer in the chat box. Yes, now my students will tell that in this condition flowering होगी कि नहीं होगी short day में. हाँ जी, आशी, दिव्यश्री, नितेश, कहाँ हो भाई? बोलो, जवाब नहीं दे रहे हो. फ्लावरिंग होगी कि नहीं होगी इस कंडीशन में? यस, कैन यू सी हियर कि जो हम ये क्रिटिकल पीरियड है और हमने जो इसको लाइट दी है वो क्रिटिकल से कम दी है, इतनी दी है. ये देखो बस इतनी. ठीक है. अब शॉर्ट डे तो नाम से ही पता चल रहा है दे रिक्वायर लेस लाइट कंपेयर टू द क्रिटिकल पीरियड. वेरी गुड, वेरी गुड. Please write your name also along with the answer so that I can mention you here. I can mention your name here. Okay. So ये देखो इसको जो लाइट दे रहे हैं वो क्रिटिकल से कम है, तो वही शॉर्ट ही तो चाहिए ना इसको, तो फ्लावरिंग तो होगी इसमें, तो फूल खिलेंगे गुलशन गुलशन, तो ऐसे दिखा देते हैं लाइक दिस. फाइन. ना अब देखो, अब मेरे बच्चे बताएंगे इस केस में क्या होगा. Yes. So in this case, you have to tell me whether, in this case, you have to tell me whether flowering will be there or not. चलो चलो बताओ. Yes. अब देखो, अब जो लाइट है वो क्रिटिकल से ज्यादा दे दी ना. So now the light is more than critical. So no flowering. So when the light is more than critical, no flowering is there. No. Okay. Now I would like to correlate it with PFR and PR. PR और PFR से हम correlate कर देते हैं इसको. ठीक है. तो देखो कैसे. अब देखो इधर देखो, मैंने अभी तुम्हें बताया था. Just now I have told you that in the night there is formation of PR form. Night में. In the night there is formation of PR form. Okay. रात में पीआर बनती है, अभी पढ़ाया सारा अच्छे से. ओके. और दिन में कौन सी फॉर्म बनती है? पीएफआर बनती है. दिन मीन्स व्हाइट लाइट, एंड इन द व्हाइट लाइट आई हैव टोल्ड यू दैट पीएफआर फॉर्म इज फॉर्म. तो ये तो पहले रट लो. ठीक है. तो रात में पीआर बनती है और दिन में पीएफआर बनती है.
अब देखो कौन सा पीरियड ज्यादा है, मेरे को तो रात ज्यादा लग रही है इसमें, ये रात ज्यादा है। जो पीरियड क्रिटिकल से ज्यादा है, ध्यान से सुनना लैंग्वेज, जो पीरियड क्रिटिकल से ज्यादा है, दैट फॉर्म विल बी फॉर्म्ड इन द मोर अमाउंट। Yes. So period which is more than the critical, that form will be formed in the more amount, means it is going to have more PR. If it is more PR, it means PFR is less. If PFR is less, so it means PFR by PR ratio is less than 1. So flowering is going to be there. I have told you that they require less of PFR. ठीक है, तो ये बात समझ आ गई, दोबारा सुन लो ये बात। विच एवर पीरियड, कोई भी जो पीरियड है जो क्रिटिकल से ज्यादा है, जैसे यहाँ पे रात ज्यादा है, तो जो ज्यादा पीरियड है वही फॉर्म ज्यादा बनेगी। तो यहाँ पर कौन सी फॉर्म बनने वाली है, पी आर ज्यादा। पी आर ज्यादा तो पी एफ आर शॉर्ट, शॉर्ट ही तो चाहिए, तभी तो फ्लावरिंग होगी, तभी तो क्या बोला, शॉर्ट डे प्लांट। समझ आया कि नहीं आया ये वाला बात? ठीक है, अब देखो जरा इधर देखो आप, ये सेकंड केस पे देखो, अब लाइट वाला पीरियड ज्यादा है, लाइट, सो इट मीन्स नाउ पीएफआर इज मोर, पीएफआर इज मोर, सो यू कैन राइट हियर पीएफआर by PR form is greater than 1. Now PFR is long, they don't require long PFR, they require short, so that's why there is no flowering. Now coming to the third option, see here, third case, थर्ड वाला देखो जरा बच्चे, तो ये तो हमारा क्रिटिकल पीरियड बना देते हैं हम बेटा, दिस वन, ओके, लाइक दिस, फाइन, एंड नाउ वी कैन शो नाइट like this. This is night, night duration. Okay, now what we are doing, we are disturbing the plant in the night, we are disturbing it. So what we are doing in the night, we are giving the plant white light in between. तो देखो हमने क्या करा है, उसकी रात खराब कर दी है, वो सो रहा था, उसको बीच में ना लाइट दे दी। ऐसा हो गया जैसे मतलब कि तुम रात को सो रहे हो, 2:30-3 बजे कोई तुम्हारे घर में गेस्ट आ गया, कितना गुस्सा आएगा ना। रात को कोई गेस्ट आ जाएगा, तुम सो रहे हो, गूढ़ी नींद में सो रहे हो और बीच में कोई गेस्ट आ गया, तो कितना गुस्सा आ जाएगा ना कि बीच में आ गया डिस्टर्ब करने के लिए। इसको भी ऐसे हुआ, ये सोया हुआ था, रात थी वो, और आपने बीच में इसको लाइट दे दी, तो मेरे बच्चे बताएंगे फ्लावरिंग होगी कि नहीं होगी? कम ऑन, I have told you that in white light there is formation of PFR, white light, PFR. So PFR, and that conversion is very fast, that conversion is very fast. तो इसके अंदर तो PFR ज्यादा हो जाएगा, हो PFR ज्यादा, क्योंकि इधर तो बीच में PFR बनेगा और PFR तो बहुत फास्ट बनता है। अब इनको PFR ज्यादा तो नहीं चाहिए, इनको they want short, they want less PFR. If less PFR, it means in this case there won't be any flowering, no flowering. तो बच्चे देखो क्या आंसर दे रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, ऐसे कह रहे हैं मैम जो लाइट है वो क्रिटिकल से कम है, शॉर्ट है तो फ्लावरिंग होगी। नहीं, अगर रात को खराब कर दिया ना, रात को खराब कर दिया तो कोई फ्लावरिंग नहीं होगी। इसका मतलब कॉन्टिन्यूअस सोना रात को बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने इसकी रात खराब कर दी, बीच में इसको गुस्सा आ जाएगा, कोई फ्लावरिंग नहीं होगी। समझ आ रही है बात? तो इट मीन्स व्हाट वी कैन से दैट कॉन्टिन्यूअस नाइट पीरियड फॉर देम इज वेरी इंपॉर्टेंट। So when we use the word this photoperiodism, सुनो जरा, फोटो मतलब लाइट, पर हमें यहाँ पे क्या पता चल रहा है, इसके लिए तो रात ही बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्टिन्यूअस रात चाहिए इनको। खराब कर दी ना रात तो ये नहीं फ्लावर करेंगे। यस, अब सेकंड देखो, अब तुम नेक्स्ट देखो, अब लास्ट है ये, दिस इज द लास्ट वन। नाउ व्हाट आई एम डूइंग, यस,
With this, I am representing the critical period. Okay, and this is our night duration. This one. This is the night duration. And you can see that night is more than the critical value. Okay, and you can see here even in the day we are giving it some amount of night or darkness. तो देखो अब यहाँ पे देखो हमने क्या करा है, जो दिन है ना, अब हमने रात को डिस्टर्ब नहीं करा, रात को हमने इसको सोने दिया है. अब हमने इसका दिन है ना, दिन में भी इसको थोड़ा सा सुला दिया, ये डार्क है. तो जैसे तुम थके हुए होते हो तो दिन में तुम क्या करते हो, दिन में तुम नैप ले लेते हो ना, छोटी सी नैप ले लेते हो. तो वैसे तो बताओ फ्लावरिंग होगी कि नहीं होगी? चलो चैट बॉक्स में लिख के बताओ. कम ऑन. यस भाई, बिल्कुल आशी बिल्कुल सही आंसर्स दे रही है. आशी वेरी गुड. कि इसको तो रात ही चाहिए ना, इसको तो नाइट ज्यादा चाहिए. It wants less of light, so we are giving it less of light, and even during the day we are giving plant darkness. तो dark 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 ही तो चाहिए इसको, तो flowering तो होगी. तो इस केस में flowering present है. Okay guys, स्क्रीनशॉट लो चलो इसका जल्दी. डन. चलो, now we are going to talk about the long day plants. This was about the short day plants, and now we are going to talk about the long day plants. See here मेरे बच्चा, see here. So we are going to take the same scenario, but now we are going to discuss it with respect to the long day plants. So this was short day, and now we are going to talk about the long day plants. You call them as LDP. Okay, so again we are showing the right night here. So this is night, like this. So in the first case you can see here that light is less than the critical, but they are long day plants. They want more light. उनको ज़्यादा light चाहिए भाई. So they want light more than critical. So it means no flowering. ठीक है? So we can write here no flowering. And you got the reason why I have said this? Because now in the long day they want more light. Long hours चाहिए ना, और हम तो इसको कम दे रहे हैं. सेकंड वाले केस में बताओ. चलो चैट बॉक्स में लिखो लाइट फ्लावरिंग होगी कि नहीं होगी. कम ऑन. यस 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 यस. जवाब नहीं आ रहा भाई. ये सी हियर नाउ लाइट इज मोर देन क्रिटिकल. दिस इज द क्रिटिकल वैल्यू. ओके बेटा, एंड इट इज गेटिंग मोर लाइट. लाइट ज्यादा है, लॉन्ग है, तो होगी फ्लावरिंग. तो फूल खिलेंगे गुलशन गुलशन. ओके गाइस, like this. Okay, next case. Now in the next case you have something like this. We have given white light in between the dark period. देखो अब हमने white light दी है. See here, yes, white light. Okay, you can see here that light is less than the critical. This is the critical and it is less than the critical, but we have given light in the dark also, in between. Okay, and you know that in the white light there is formation of lots of PFR. बहुत PFR बनता है भाई, बहुत PFR बनता है. तो PFR क्या हो गया? ज़्यादा. And I have told you that in the long day plants you require more PFR for flowering. So flowering is present here. तो ये थोड़ा ट्रिकी है. देखो सारे बच्चे दोबारा देख लो कि आपको लग रहा होगा कि जो लाइट है वो लेस देन क्रिटिकल है. हाँ जी, पर आपने क्या करा है, बीच में भी तो लाइट दे दी है.
हाँ, ये देखो बीच में भी लाइट दे दी है, और लाइट में तो PFR बनता है, and they are going to have now more amount of PFR, so more flower. Now they are going to show the flowering. Last case. Come on, guys. This is night, and even in the day you are giving some darkness. So this is the last question related to it. सारे बच्चे चैट बॉक्स में लिखेंगे फ्लावरिंग होगी कि नहीं होगी. सही आंसर आना चाहिए. Very good, Divyashri. Ashi, good. Yes. You have given this plant so many darkness. It is a long day plant. It requires more light. So it means no flowering. Okay. So take the screenshot. I hope so कि photoperiodism समझ आ गया है. अच्छा, फोटोपीरियोडिज्म में हमने पढ़ा है कि कैसे लाइट और डार्क इफेक्ट करती है फ्लावरिंग को. बस अब एक ये लास्ट चीज है फ्लावरिंग के अंदर, एंड दैट इज सी हियर, डे न्यूट्रल. वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड, दे आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन लाइट ड्यूरेशन फॉर फ्लावरिंग. साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ डार्कनेस एंड लाइट. मतलब बार बार हम ये बोल रहे हैं कि लाइट की वजह से फ्लावरिंग हो रही है, तो क्वेश्चन अराइज होता है, which part of the plant will absorb this light? So I will say that part which will have phytochrome. That part which will have phytochrome. And which is that part? That part is leaf. Yes, leaf. इधर देखो जरा, ये हमने प्लांट बना दी है. Look at this plant. In the plant, this is bud. Yes, this is bud. Bud opens up and form flower, na? But you know, that is not the bud which will receive light. बहुत अमेजिंग बात होगी भाई. बड है, उससे फूल बनेगा, बट इज नॉट द बड जो कि लाइट लेगी. लाइट लेने वाला ऑर्गन कौन है? पत्ती है. Why? Because phytochrome is in the leaf. So this is the site of perception, that is mature leaf. फाइन बच्चा. और उसका जवाब क्या देना है आपने? क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि इसके अंदर ही तो फाइटोक्रोम है, तो ये फाइटोक्रोम बना देते, फाइटोक्रोम लिख देते. Now when phytochrome is going to receive appropriate amount of light, so it is going to form one hormone, that is a flowering hormone. You call it as florigen. So this is a flowering hormone. ठीक है, तो फाइटोक्रोम को लाइट मिली, लाइट से कहानी शुरुआत होनी है. लाइट के बाद उसने ये फ्लावरिंग हार्मोन बना दिया फ्लोरिजन, और फ्लोरिजन एक ऐसा हार्मोन है जो आज तक किसी भी साइंटिस्ट ने डिस्कवर नहीं करा, एक्सट्रैक्ट नहीं करा. डिस्कवर कह रही हूँ, एक्सट्रैक्ट नहीं करा. मतलब आज तक कोई भी साइंटिस्ट इसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाया प्लांट से. तो ये साइंटिस्ट की एक थिंकिंग है कि हाँ भाई कोई हार्मोन होता है. So that's why what you call this hormone as, this is hypothetical hormone. एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाया इसको, तो ये याद रखना, एनसीईआरटी की लाइन है, ये हाइपोथेटिकल हार्मोन है. Now this hormone from the leaf, it is going to move to the bud. It is going to move to the meristem. It is going to move to the shoot meristem, and then due to this hormone there will be flowering. So this is the scheme of flowering. Yes, this is the scheme of flowering. Clear है? आसानी है? कोई दिक्कत तो है नहीं? स्क्रीनशॉट ले लो, बता दो. कोई डाउट आ रहा है तो बोलो, पूछो. Okay. So you know that in some plants, सुनो, कुछ प्लांट्स में कभी लो टेम्परेचर भी चाहिए फ्लावरिंग के लिए, ठंडी भी चाहिए. हाँ, कुछ प्लांट्स में ठंडी भी चाहिए होती है फ्लावरिंग के लिए.
तो जब फ्लावरिंग के लिए ठंडी चाहिए ना, तो देखो बेटा उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वर्नलाइजेशन. वर्नलाइजेशन, दिस टर्म वाज गिवन बाय द साइंटिस्ट लाइसेंको. ओके, तो इसको एक और देखो, इसके लिए वर्ड और क्या है, स्प्रिंगिफिकेशन भी कहते हैं. स्प्रिंग मतलब क्या होता है, स्प्रिंग में फूल खिलते हैं, बहार आती है, बहार. स्प्रिंगिफिकेशन, यारोवाइजेशन, ज़ारोवाइजेशन. ओके, सो व्हाट इट इज एक्चुअली, लेमन लैंग्वेज में लो टेम्परेचर चाहिए फूल खिलने के लिए. लो टेम्परेचर. देखो इसको कैसे मैं कोरिलेट करूं. कई बार आप देखते हो एक ये फ्लावर होता है, नाम है पेंजी, वॉयला कहते हैं, वॉयला. वॉयला वॉयलेट कलर के फ्लावर्स होते हैं. ये फ्लावर है ना, अब ये स्प्रिंग सीजन आ रहा है विंटर के बाद, वहां पर आपको फ्लावर दिखेंगे. तो विंटर में क्यों नहीं फ्लावर आए, विंटर में क्यों नहीं आए, वो विंटर में उसने क्या करा, सारे रिसोर्सेज बनाए फ्लावर आने के लिए. इट हैज फॉर्म्ड ऑल द रिसोर्सेज फॉर फ्लावरिंग, एंड देन आफ्टर दैट इन द स्प्रिंग सीजन इट विल फ्लावर. सो स्प्रिंग सीजन का मतलब बाहर का सीजन, फ्लावर का सीजन, इट इज नोन, दैट्स व्हाई यू कॉल वर्नलाइजेशन एज स्प्रिंगिफिकेशन. ठीक है. सो पहले तो डेफिनेशन देखो, एनसीईआरटी की डेफिनेशन देखो, इट इज quantitative and qualitative dependence on low temperature for flowering. क्लियर है. अब कोई बच्चा ये नहीं सोचेगा कि जिस प्लांट को लो टेम्परेचर चाहिए फ्लावरिंग के लिए उसको लाइट नहीं चाहिए. ये कोई नहीं सोचेगा. लाइट भी चाहिए और कई प्लांट्स को लो टेम्परेचर भी चाहिए. ठीक है. तो कोई बच्चा ये नहीं सोचेगा जिस प्लांट को लो टेम्परेचर चाहिए फ्लावरिंग के लिए उसको लाइट नहीं चाहिए. नहीं भाई, लो टेम्परेचर भी चाहिए, लाइट भी चाहिए. लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, ये लाइन लिखी हुई है इस चैप्टर का, ये लास्ट पैराग्राफ में आखिरी लाइन है. तो ये याद रखनी है. बिल्कुल नहीं, एनसीईआरटी तो हमारी बैकबोन है इस प्रिपरेशन की, वो टिप्स पे होनी चाहिए. Now, vernalization is required by the annual plants. Annual plants means plants which complete their life cycle in one growing season. ठीक है. तो इसमें एग्जाम्पल है wheat, barley, rye. Even vernalization is required by the biennial plants. देखो biennial plants, they also require low temperature. So in the biennial plants you have this example, sugar beet, cabbage, and carrot. So biennial plants are the ones which complete their life cycle in two growing season. So if any plant which complete life cycle in one growing season, you call it as annual. ठीक है ना. फिर biennial है जो that complete its life cycle in two growing season. Okay guys. Now how you can learn the examples? You can learn the examples of annuals like this. Bar. तो आजकल वो आती है ना चॉकलेट बार, नहीं आती, ग्रैनुला बार आती है, ग्रैनुला. तो ग्रैनुला बार में कौन से ग्रेन्स होते हैं, व्हीट ग्रेन है, राई ग्रेन है. तो इसको तो ऐसे याद रख लो. बाइनियल्स के एग्जाम्पल कैसे याद रखो, चीनी लेने जाना है, चीनी, शुगर, यू हैव टू बाय द शुगर. सो यू विल गो इन कैब, you will go in car, so you will go in cab, car for getting sugar. So this is how you can learn the examples. Now see here, you know that in annual plants you have two varieties. One is winter variety and another is spring variety. It is only the winter variety which requires low temperature, ठंडी for flowering. तो इसी को चाहिए. तो winter variety को देखो, अब हम हल्का सा explain करते हैं. सो विंटर वैरायटी, पहले तो पता होना चाहिए सीजन्स क्या है. सीजन्स देखो, तो जैसे अभी विंटर सीजन चल रहा है, विंटर के बाद क्या आएगा बेटा, स्प्रिंग, देन समर, देन ऑटम. तो फर्स्ट यू लुक एट दिस सीक्वेंस. नाउ दिस वैरायटी, दिस विंटर वैरायटी इज सोन इन ऑटम सीजन. तो ऑटम में आपने उसको सो कर दिया.
You have sown the seed. ठीक है, तो आपने छोटे छोटे सीड सो कर दिए. After autumn there will be winter season ना, after autumn. And what you will see that in the winter season plant is only in the small seedling state. देखो winter season में कोई फूल नहीं है. Plant is only in that seedling state. No flower. कुछ भी नहीं है, छोटू सा है. ठीक है. फिर जैसे winter season हुआ खत्म, तो इसने क्या करा? It has formed all the resources which are required for flowering. तो winter के बाद कौन सा season आएगा मेरे बच्चा? Spring season. And in the spring season, now this plant is going to flower. So it is going to flower. So winter is very necessary for the flower formation. It must get appropriate low temperature, and once appropriate low temperature is given to the plant, it has formed all the resources required for flowering, and it has shown flowering in the spring season. तो ये जो ठंडी की requirement है ना फूल बनने के लिए, इसी को क्या कहते हैं? Vernalization कहते हैं. बताओ समझ आया कि नहीं आया? Is it clear to everyone? अगर आ गया तो जरा जल्दी जल्दी thumbs up दे दो मुझे. Okay, so that's all about this chapter. We are going to start with a new chapter.